हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज का स्टूडेंट जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो टाइप्स के ग्राफ हैं बेसिकली वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है जी। ठीक है। इसके अलावा साइकिल ग्राफ है, व्हील ग्राफ है, एन क्यूब ग्राफ है और बाइपर्टाइट ग्राफ है। बाइपर्टाइट ग्राफ जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बाइपर्टाइट ग्राफ की जो एग्जांपल्स हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। अभी ये जो आज पर्टिकुलरली हम पहले चार वाले ग्राफ जो है ना, चार ग्राफ इनको समझेंगे और इनकी एग्जांपल प्रॉब्लम्स ही जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पहला जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ क्या है? वो कहता है अ कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस। अब वर्टिसेस आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में समझा कि वर्टिसेस क्या होते हैं, डिनोटेड बाय के एन। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका सिंबल याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है। तो कंप्लीट ग्राफ को के एन से रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें एन क्या है? एन है उसके नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि उसमें एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है, चार नोड है। तो अगर इसमें के वन लिखा हुआ है तो एक नोड है। अगर के टू लिखा है दो नोड है। अगर के थ्री लिखा है थ्री नोड है। अगर के फोर लिखा है तो फोर नोड्स है। सही है जी। अब वो कहता है कि इज अ सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ ही मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है सिंपल ग्राफ में? जिसमें दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज होती है। ठीक है, एक से ज्यादा एज नहीं होती, सिंपल एक एज होती है, यूनिक एज होती है। is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices। ठीक है जी, सिंपल ग्राफ। अब आपको समझ आ गया होगा कि पहले मैंने ग्राफ थ्योरी के अंदर आपको ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज क्यों पढ़ाई थी, या ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स क्यों पढ़ाई थी। वहां भी जाके ग्राफ किस किस तरह के होते हैं, सिंपल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ या सूडो ग्राफ क्या होता है। सही है। तो ये भी ग्राफ के डिफरेंट मॉडल्स हैं, या ग्राफ की टाइप्स आप इसको कह सकते हैं। सही है। लेकिन इनका उनके साथ लिंक है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस में वो वाले वर्ड यूज हो रहे हैं जो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर ग्राफ थ्योरी में पढ़ा था। अब वो कहता है कि सिंपल ग्राफ जो है इसके अंदर बेसिकली कंप्लीट ग्राफ का सिंपल मैं आपको मतलब बताता हूँ कि हर एक नोड हर दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है। यानी कि अगर मैंने दो नोड लिए हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर तीन नोड लिए हैं तो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है। अगर मैंने चार नोड लिए हैं, के फोर मेरे पास कंप्लीट ग्राफ है, तो हर नोड हर एक नोड के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर पहले वाला नोड देखें, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाला नोड इस नोड के साथ भी कनेक्ट है, और ये पहले वाला नोड जो है इस नोड के साथ भी कनेक्ट है। इसी तरह यहाँ देखें, पांच नोड है और पांचों के पांचों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर सिक्स नोड्स हैं और सिक्स के सिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। वो कहता है सिंपल ग्राफ फॉर विच देयर इज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स नॉट कनेक्टेड बाय एन एज इज कॉल्ड नॉन कंप्लीट। यानी कि अगर इनमें से कोई एक वर्टेक्स भी किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, मिसिंग हो जाएगा, तो वो नॉन कंप्लीट ग्राफ होगा, कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जनाब ये वाली एज ही नहीं है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, यानी कि मेरे पास एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। तो अगर ये कुछ इस तरह से कनेक्ट है तो ये ग्राफ तो है लेकिन कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ कब बनेगा? जब सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अब ये कंप्लीट ग्राफ है। क्लियर? इसी तरह अगर के फोर में जाता हूं तो मैं यहाँ पर अगर एक नोड ले लेता हूँ यहाँ पर, दूसरा नोड यहाँ पर ले लेता हूँ, तीसरा नोड मैं यहाँ ले लेता हूँ, चौथा नोड मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ये ग्राफ तो है, किसी और तरह का ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ कब हो? जब सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अब ये कंप्लीट ग्राफ बना। क्लियर? आई होप के ये आपको कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और इनका सिंबल याद रखना बड़ा जरूरी है जी, कि के फाइव का क्या मतलब है, के फोर का क्या मतलब है। इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम ही हम जो है वो भी सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी साइकिल ग्राफ या साइकिल्स। अब इसमें क्या है? अब इसमें एक कंडीशन लगाता है, क्या कहता है, साइकिल सी एन। अब याद रखना है कि कंप्लीट ग्राफ को के एन से रिप्रेजेंट करता है और साइकिल ग्राफ को वो सी एन से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एन क्या है जी? नंबर ऑफ नोड्स। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगाता है, वो कहता है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यानी कि कम से कम आपके पास थ्री नोड्स होंगे तो साइकिल ग्राफ बनेगा, तीन से कम नोड्स के ऊपर साइकिल ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर? वो कह रहा है कि सी एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री कंसिस्ट ऑफ एन वर्टिसेस वी वन वी टू अप टू वी एन, यानी कि जितना भी एन होंगे उतने वर्टिसेस होंगे।
एंड एजेस V1 V2 V2 V3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनाब, अगर ये मेरे पास V1 वर्टेक्स है, ठीक है, ये मेरे पास V2 वर्टेक्स है, ये मेरे पास V3 वर्टेक्स है, ठीक है। कम से कम तीन तो चाहिए साइकिल ग्राफ बनाने के लिए। तो V1 जो है वो कनेक्ट है V2 से, V2 कनेक्ट है V3 से, और V3 कनेक्ट है V1 से। यही वो बता रहा है। अगर मैं तीन वर्टिसेस लेता हूं तो वो ये बता रहा है कि V1 किससे कनेक्ट है जी? कहते हैं जी V1 V2 से कनेक्ट है, ठीक है जी। और इसी तरह वो कहता है कि जनाब V2 जो है वो किससे कनेक्ट है जी? वो V3 से कनेक्ट है। और अब आप आखिरी सेट देखें, वो आखिरी सेट में कहता है कि Vn जो है वो V1 से कनेक्ट है। अब Vn क्या है? यानी कि जो आखिरी नोड था उसका, आखिरी नोड हमारे पास 3 वाला नोड है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि V3 किससे कनेक्ट है जी? V1 से। तो तब एक ये साइकिल ग्राफ बनेगा। इसको आप लूप भी कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एक लूप बनाता है, ये एक लूप बनाता है इस तरह से। जो कि लूप क्या होती है बेसिकली, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट पे आके एंड हो गई है, ठीक है। आगे जाके पाथ एंड सर्किट का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें भी ये पाथ और सर्किट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ग्राफिक, टिपिकल ग्राफिक टर्म में बात करें तो अगर एक एंड से हमने स्टार्ट किया है और उसी एंड पे हम, उसी पॉइंट पे आके हमने एंड कर दिया तो वो एक सर्किट बन जाता है। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पे एंड हो गया तो ये एक सर्किट बनेगा। तो बेसिकली साइकिल जो है एक सर्किट की एक एग्जांपल है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है इसी तरह याद रखना है कि अगर C5 है तो 5 नोड्स हैं, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट होंगे, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा जो है वो पांचवें के साथ, और पांचवा पहले के साथ। और अगर 6 C6 है तो 6 वर्टिसेस लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, फोर्थ फिफ्थ के साथ, और फिफ्थ सिक्स के साथ, और सिक्स जो है फर्स्ट के साथ। इस तरह से ये साइकिल ग्राफ जो है बन जाएगा। आई होप के आपको ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं व्हील। व्हील जो है वो साइकिल ग्राफ की तरह ही है। फर्क ये है कि व्हील जो है वो कहता है कि जनाब साइकिल ग्राफ से ही व्हील बनता है, ठीक है। वो कहता है वी ऑब्टेन अ व्हील WN। हम व्हील ऑब्टेन यानी कि व्हील ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? व्हेन वी ऐड एन एडिशनल वर्टेक्स, जब हम एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स या एक और वर्टेक्स ऐड करते हैं, किसमें? टू अ साइकिल CN फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब एक साइकिल ग्राफ हो जिसमें कम से कम 3 नोड्स हो, उसमें एक और नोड ऐड कर दें तो वो व्हील बन जाता है। अब वापिस आते हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पे साइकिल ग्राफ है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ व्हील, मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर यहाँ पर एक नोड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे उस नोड को मैं हर एक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो साइकिल था ये अब व्हील बन गया है। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है W4। क्लियर जी? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये W3 बन गया। सही है, क्या बन गया? W3 बन गया। सही है जी, क्लियर। इसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि साइकिल और जो आपका कंप्लीट ग्राफ है उसमें तो के, अगर एन लिखा हुआ है तो एन नोड्स ही लेने हैं। अगर CN लिखा हुआ है तो एन नोड्स ही लेने हैं। यानी कि अगर C3 लिखा है 3 नोड्स ही लेने हैं। अगर K3 लिखा है 3 नोड्स ही लेने हैं। लेकिन अगर W3 लिखा हुआ है तो आपने 4 नोड्स लेना है। साइकिल बना के आपने एक नोड और बना देना। इसी तरह ये जो है, अगर आप इस पर आए तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा नोड लिया और इस नोड को मैंने सबके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये बन गया W4। सही है जी। तो साइकिल ग्राफ से हम व्हील जो है वो बना सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी एन क्यूब। एन क्यूब क्या है? वो कहता है कि एन डायमेंशनल हाइपर क्यूब। एन डायमेंशनल का मतलब है कि अब इसके डायमेंशंस जो है ना भाईजान वो एक से ज्यादा हैं। यानी कि कह सकते हैं आप कि मल्टी डायमेंशनल है। 2 3 4 5 6 मल्टी डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये भी इसकी एक डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है। यहाँ पर देखें इसकी डायमेंशन चेंज होती जाएंगी।
हाइपर क्यूब ऑफ और एन क्यूब डिनोटेड बाय क्यू एन। तो अब जो क्यूब ग्राफ है इसको क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। लेकिन ये नंबर ऑफ नोड्स हमने कैसे लेने हैं, हमने टू की पावर एन के लिहाज से लेने हैं। यानी कि लेट से अगर वो कहता है कि क्यू वन है आपके पास, तो हमने कितने नोड्स लेने हैं, हमने एक नोड नहीं लेना, हमने टू की पावर वन लगाना है, तो हमारे पास आंसर आएगा टू। ठीक है, तो हमने दो नोड लेने हैं जैसे कि यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे Q2 है, यानी कि Q1 की जगह पे Q2 है, तो अब हम कितने नोड लेंगे, टू की पावर टू, यानी कि फोर। तो ये देखिए ये फोर नोड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आई होप के समझ आ गई होगी कि हमने नोड्स कितने लेने हैं। हमने टू की पावर पे एन की वैल्यू लगानी है, उतने नंबर ऑफ नोड्स हमने यहाँ पर लेने हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना कैसे है, वो भी डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो, लग कहता है कि जनाब टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट, दो वर्टिसेस एडजेसेंट है। अब आपको पता है कि कौन से दो वर्टिसेस एडजेसेंट होते हैं, बताइए, सोचिए। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, बिल्कुल आपने सही सोचा है कि दो जो वर्टिसेस हैं वो एक ही सूरत में एडजेसेंट होते हैं अगर वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो। क्लियर। तो कहता है कि दो वर्टिसेस जो है वो एडजेसेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ इस वजह से द बिट स्ट्रिंग्स दैट दे रिप्रेजेंट डिफर एग्जैक्टली वन बिट पोजीशन। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो स्ट्रिंग्स बना रहा है बिट्स की। अगर उसके पास लेट से टू की पावर वन है, तो वो दो बिट्स की एक स्ट्रिंग बना रहा है। तो दो बिट्स की एक स्ट्रिंग बनती है, तो या तो एक जीरो होता है या वन होता है। इसी तरह जिनको बाइनरी नंबर्स के बारे में पता है, वो उनको ये पता है कि बिट स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं। टू की पावर टू है, वरना आप मेरे जो चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे, डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर नंबर सिस्टम पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि बिट स्ट्रिंग्स कैसे बनती है। अब टू की पावर टू है तो फोर जो है ना बिट स्ट्रिंग्स बनेंगे, यानी कि टू बिट्स के फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे देखें, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। इसी तरह अगर टू की पावर थ्री है, ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा, आठ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बिट्स के। तीन तीन की बिट्स ले, बिट्स कितनी लेनी है, तीन लेनी है, तो तीन बिट्स के आठ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, इस तरह करते करते आप आठ किस्म के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब डिजिटल इंजीनियरिंग वाली प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे नंबर सिस्टम पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप देख लीजिए कि बाइनरी नंबर्स कैसे बनते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिट स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जनाब जो एडजेसेंट वर्टिसेस है, मैं जरा थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ। एडजेसेंट वर्टिसेस सिर्फ एक बिट पोजीशन पर है। एक बिट पोजीशन का मतलब ये है कि एडजेसेंट वर्टिसेस में सिर्फ एक बिट का चेंज आएगा। अगर आप इसकी मिसाल ले लें, पहले वाले की जीरो जीरो की, तो जीरो की एडजेसेंट में जीरो वन है, तो जीरो वन में सिर्फ एक बिट की चेंज है। यानी कि देखें, पहला जीरो जीरो है, तो इससे अगला वर्टेक्स है जीरो वन, इसमें सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई है। वो कौन सी बिट चेंज हुई है, वो ये वाली बिट चेंज हो गई है, और पहले वाली बिट तो सेम ही रही है। अगर आप जीरो जीरो का दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स देखें, वो वन जीरो है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, तो आप देख सकते हैं कि जीरो जीरो के साथ जो एडजेसेंट है वो वन जीरो है। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो कौन सी बिट चेंज हुई है, सिर्फ ये वाली बिट चेंज हुई है। सही है, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट वर्टेक्स सिर्फ एक बिट पोजीशन अपार्ट होने चाहिए, तो वो एक एन क्यूब यानी कि क्यूब जो ग्राफ है वो बनेगा। सही है, क्लियर है। अब यहां पर देखें, जीरो 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 है, ये वाली एग्जांपल ले लें। अब जीरो 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 में अगर इसके एडजेसेंट में देखें तो जीरो जीरो वन है, यानी कि सिर्फ आखिरी बिट जो है जीरो वाली वो वन हुई हुई है। इसी तरह जीरो 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 के साथ एक और एडजेसेंट है, वो ये है जीरो वन जीरो। अगर आप जीरो 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 पे जाएं और जीरो वन जीरो पे आए, तो सिर्फ एक ही बिट जो है वो चेंज हुई है, बाकी दो बिट चेंज नहीं हुई। तो जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो सिर्फ एक बिट पोजीशन के डिफरेंस पर होंगे। इसी तरह जीरो वन जीरो के एडजेसेंट में देखें तो एक ये वन वन जीरो वाली पड़ी हुई है, क्योंकि ये देखें
0 1 0 से डायरेक्ट एक वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट जो है एक एज जो है वो 1 1 0 के साथ कनेक्ट है। तो अगर मैं 0 1 0 बनाता हूँ तो 1, ठीक है जी, ठीक है, 1 0, तो आप देखें कि सिर्फ ये वाली जो बिट है वो चेंज हो गई है। इसी तरह अगर मैंने अगर मैंने 1 1 0 के एडजेसेंट में कोई वर्टेक्स बनाना है, तो आप बताइए मुझे, मैंने अगर 1 1 0 के एडजेसेंट में कोई वर्टेक्स बनाना है तो मैं कैसा वर्टेक्स बना सकता हूँ? मैं ऐसा वर्टेक्स बना सकता हूँ, 1 1 1। इसमें देखें सिर्फ ये वाली बिट जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह मैं जो है वो अगर वर्टेक्स बनाना है, मैंने 1 1 0 के एडजेसेंट, तो मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। मैं किस तरीके से बना सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस वाले 1 को 0 कर देता हूँ और ये 1 0 इसी तरह रहने देता हूँ। तो अब देखें कि ये वाला वर्टेक्स भी इसके एडजेसेंट में आ गया। तो इस तरह से आप एक एक बिट को चेंज करें तो आप सारे के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम इनकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी करते हैं। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो पहले हमारे पास जो है वो K7। अब आपको पता है कि K7 जो है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमने कंप्लीट ग्राफ बनाना है, साइकिल बनाना है या व्हील बनाना। ऑब्वियसली ये कंप्लीट ग्राफ बनाना है। और हमने कितने नोड्स लेने हैं जी? हमने 7 नोड्स लेने हैं। और क्या वो सारे के सारे नोड्स आपस में कनेक्ट होंगे? तो कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन कहती है कि जितने भी आप नोड्स लेंगे हर एक नोड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है जी, 7 नोड्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हर नोड के साथ कनेक्ट है। बी जो है ये K18, ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वो समझाऊंगा बाइपर्टाइट ग्राफ कैसे बनता है। इसी तरह जो सी पार्ट भी है वो भी बाइपर्टाइट ग्राफ है, वो भी मैं नेक्स्ट आपको जो है वो समझाऊंगा बाइपर्टाइट ग्राफ वाले लेक्चर के अंदर। अब C7 में आए तो ऑब्वियसली ये जो है वो 7 नोड्स हम लेंगे और आपस में एक उनका जो है वो जो पहला वर्टेक्स है वो दूसरे से, सेकंड जो है वो थर्ड से, थर्ड जो है फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से, फिफ्थ जो है वो सिक्स के साथ, सिक्स जो है सेवन्थ के साथ, सेवन्थ जो है फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक साइकिल ग्राफ बन जाएगा C7 वाला। और W7 इसी में हम एक और ऐड कर देंगे वर्टेक्स। तो ये जो साइकिल हमने C7 वाला बनाया था उसमें एक और वर्टेक्स ऐड करके वो एक पूरे का पूरा जो है वो व्हील बन गया। और आखिर में क्या है? Q4। तो Q4 मुझे बताइए ये कौन सा ग्राफ है जी? बिल्कुल जी, ये क्यूब ग्राफ है, एन क्यूब ग्राफ है। तो इसमें हमने कितने नोड्स लेने हैं? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही है जी, 2 की पावर 4, यानी कि हमने 16 जो है ये हमने नोड्स लेने हैं। और जो हम 16 नोड्स लेंगे डिफरेंट, तो आपने क्या करना है? एडजेसेंट जो नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स, उनमें 1 बिट पोजीशन होनी चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? 1 बिट पोजीशन। तो अगर मैं पहले वाले को करता हूँ 0, यानी कि मैं इनको आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी आप खुद बनाइएगा। मैं हाफ सा बना देता हूँ आपको, बाकी आप जरा खुद बनाइएगा। तो अगर ये पहले वाला नोड है तो लेट से ये 0 जो है 0 0 0 है। तो अगर ये वाला नोड इसके एडजेसेंट है तो ये हो सकता है 0, ठीक है जी, 0 0 1 है। और अगर ये नोड 0 0 0 1 के एडजेसेंट में है तो ये ऐसे हो सकता है डिफरेंट, 1 0 0 1। तो सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा है। ठीक है? इसी तरह अगर ये नोड इसके एडजेसेंट में है, ठीक है, मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, आप जरा थोड़ा सा खुद से बनाना हो तो जरा खूबसूरत करके बनाइएगा। मैं सिर्फ रैंडम बता रहा हूँ कि 16 नोड्स लेंगे तो एडजेसेंट नोड्स कैसे बनेंगे। अब 1 0 0 1 के एडजेसेंट में है तो हमने सिर्फ एक बिट चेंज करनी है, कोई एक बिट चेंज कर देते हैं। तो हम 1 0 0, ठीक है जी, इसको 0 कर देते हैं। सही है? तो इस तरह से आप 16 डिफरेंट वर्टिसेस लेंगे और 16 डिफरेंट वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते जाएं और एडजेसेंट वर्टिसेस को जो है 1 बिट अपार्ट कर दें। तो ये एन क्यूब जो है वो ग्राफ बन जाएगा। आई होप के आपको ये कंप्लीट
ग्राफ जिस तरह समझ आया है उस तरह से लेक्चर भी कंप्लीटली समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।